होता है। उसका शादी हो गया, शादी होने के बाद जैसी पत्नी घर पे आ गई, उसका बहुत बेहतरीन तरीके से स्वागत हो गया। लेकिन पत्नी ने ऑब्जर्व किया कि शादी होने के दिन से कुछ दिनों तक पति उससे थोड़ा दूर दूर रहता था, खींचा खींचा रहता था। तो पत्नी उसको पूछती है, लेकिन पति कुछ बताता नहीं। एक दिन दोपहर में पति पत्नी को फोन करता है, हिम्मत करता है और उसको बोलता है कि आज हम लोग कॉफी पीने के लिए शाम को बाहर जाएंगे। तो पत्नी बोलती है, बाहर क्यों जाना, मैं बहुत बेहतरीन कॉफी बनाती हूँ। तो पति बोलता है बाहर ही जाएंगे। शाम को पति आता है, पत्नी तैयार रहती है, दोनों कॉफी पीने के लिए बाहर चले जाते हैं। पूरा कैंडल लाइट डिनर जैसा माहौल होता है, मोमबत्ती लगी होती है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है। पति ऑर्डर देता है और पत्नी का हाथ अपने हाथों में पकड़ता है और उसके आंखों में आंखें डाल के पूछता है कि क्या तुम मुझे जिंदगी में कभी छोड़ तो नहीं दोगी। क्या पूछता है, क्या तुम मुझे जिंदगी में कभी छोड़ तो नहीं दोगी। तो पत्नी बोलती, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। तो पति बोलता है, मैंने शादी के समय पे एक झूठ बोला था। तो पत्नी थोड़े जोर से आवाज में बोलती है कि क्या छुपाया था मुझसे। तो पत्नी दोनों हाथ लेके जाता है, खींचकर बालों का विग निकालकर पत्नी के हाथ में देता है। क्या करता है, बालों का विग निकालता है, पत्नी के हाथ में देता है। जब पत्नी के हाथ में देता है तब पत्नी बोलती, मैं भी बहुत डर रही थी, शर्म से मर रही थी कि जिस दिन मेरी पोल खुलेगी उस दिन मेरा क्या होगा। तब पति बोलता है कि तुमने भी कुछ बात छुपाई थी। तब पत्नी बोलती, हाँ मैंने भी छुपाई थी। पति बोलता है, क्या छुपाया था। पत्नी थोड़ा पल्लू सर से नीचे करती है, मुंह में हाथ डाल पत्ती सी निकाल के पति के हाथ में देती है। दोस्त ध्यान रहे, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, लेकिन पक्का फल मिलने वाला है। यह दुनिया का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। हम बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं, उनको कोई भी दवाई ठीक नहीं कर पा रही, आपके माध्यम से वो लोग ठीक हो रहे हैं, वो आपको दुआ दे रहे हैं। आपके माध्यम से हमारे ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं कि जो बीमार हो रहे हैं, कि जिनको मुनाफा नहीं हो रहा खेती से। आज खेती खत्म हो रही है केमिकल का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। हम लोग ऑर्गेनिक में काम कर रहे हैं, तो हम जमीन बचाने का काम कर रहे हैं, तो वो भी हमें दुआ दे रहा है। धन्वंतरी ने जस्ट एक रिसेंटली डिवीजन लॉन्च किया कॉस्मेटिक का, जिसमें गाय का घी इस्तेमाल किया गया। आज देखो महिलाओं में जो कैंसर का प्रमाण है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कॉस्मेटिक डिवीजन। तो धन्वंतरी में वो भी डिवीजन ऑर्गेनिक और गाय के देसी घी से बना हुआ लिपस्टिक, फाउंडेशन, जो भी प्रोडक्ट है महिलाओं के, वो सभी प्रोडक्ट लाए। दोस्तों धन्वंतरी वाकई बेहतरीन कंपनी है। ये कंपनी का 18वां साल चल रहा है सक्सेसफुल। 18वां साल चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में कंपनी का काम बहुत बढ़िया कर रहा है। लेकिन ये सब हो रहा है, 2 महीने पहले कंपनी ने कुछ नए फंड्स डिक्लेयर किए गए थे और इस हॉल में भी बहुत सारे लोगों को फंड्स मिले। पिछले महीने जिन लोगों ने फंड लिया था, क्या वो हाथ ऊपर कर सकते हैं? फंड मिला था? ओके बढ़िया। सर जी आपका कितना निकला? आइए 1 मिनट के लिए। और कौन कौन है? बढ़िया, आइए सर। और अरे छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग हैं, आइए 1 मिनट के लिए आइए जरा। जितने फंड अचीवर हैं, पल और रूबी मंच पे आ जाए तुरंत। एक्टिव पल, जो पल है एक्टिव पल और रूबी मंच पे आ जाए।